Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books of 6th chapter, Architecture in Medieval Period. Architecture means वास्तु कला, medieval means मध्यकालीन या मध्यकालीन वास्तु कला. Let's see. The story of Indian art and architecture covers a long period of more than 5,000 years ago. The story of 1000 years. The story of Indian art. भारतीय कला और वास्तुकला की कहानी 5000 वर्ष से भी अधिक का समय लेती है. इट मीन्स 5000 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक भारतीय कला और वास्तुकला प्रफुल्लित हुई या उत्पन्न हुई. आवर आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज इंक्लूड्स टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वाराज, टॉम्ब्स एंड कैनाल्स etc. अब हमारे आर्कियोलॉजिकल मीन्स पुरातात्विक, हमारे पुरातात्विक विरासत में शामिल हैं टेम्पल्स मीन्स मंदिर, मॉस्क्वीज मीन्स मस्जिद, गुरुद्वारे, टॉम्ब्स मीन्स गुम्बद एंड कैनाल्स मीन्स झील आदि सम्मिलित हैं. कैनाल्स में झील या नहर, ये सभी हमारी पुरातात्विक विरासत में आते हैं. वी डिवाइड द आर्किटेक्चरल हेरिटेज इनटू 2 कैटेगरीज. हम आर्किटेक्चरल मीन्स वास्तुकला की इन विरासत को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं. फर्स्ट है सेक्रेड मोन्यूमेंट. सेक्रेड मीन्स धार्मिक, मोन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक. तो धार्मिक स्मारक में क्या क्या आते हैं? दे आर एसोसिएट विद रिलीजन. जो धार्मिक स्मारक हैं वे धर्म से संबंधित हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टेम्पल्स, मॉस्क्वीज इट जैसे मंदिर, मस्जिद, ये क्या है? धर्म से संबंधित स्मारक हैं. सेकंड में आता है सेक्युलर मोन्यूमेंट. सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष स्मारक. सच एज फोर्ट्स, पैलेसेज, प्लेसेज पैलेसेज आएगा यहाँ. तो सच एज फोर्ट्स, पैलेसेज, गुरुद्वारा, टावर्स etc. जैसे कि किले, महल, गुरुद्वारे और टावर्स में मीनारे आदि. फ्यूनरेरी मोन्यूमेंट्स इंक्लूड टॉम्ब्स, दरगाह, छतरीज etc. फ्यूनरेरी मीन्स होती है जो अंत्येष्टि या क्रियाक्रम, लास्ट टाइम पे जब व्यक्ति मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की तो उसके स्मारक बनाए जाते हैं. उनमें क्या क्या होते हैं? जैसे टॉम्ब, जैसे गुम्बद बनाई जाती है, उन स्मारकों पर दरगाह बनाई जाती है, छतरियाँ बनाई जाती हैं. तो फ्यूनरेरी मीन्स होती है अंत्येष्टि या क्रियाक्रम के जो स्मारक है उनमें क्या क्या होते हैं? टॉम्ब्स, दरगाह और छतरियाँ. द रूलर्स ऑफ एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडिया बिल्ट ग्रांड मोन्यूमेंट्स. रूलर्स ऑफ एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडिया. रूलर्स मीन्स शासक, एंशिएंट मीन्स प्राचीन, मेडिएवल मीन्स मध्यकालीन, इंडिया भारत के ग्रांड मोन्यूमेंट्स बड़े स्मारक. प्राचीन और मध्यकालीन भारत के शासकों ने बहुत ही बड़ी स्मारक बनवाए. देखिए इसमें आपको इम्पोर्टेंट यही चीज़ें हैं कि क्या क्या लर्न करनी है. जैसे कि इनको जो आर्किटेक्चर हेरिटेज है उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 2 कैटेगरी में. सेक्रेड मोन्यूमेंट, सेक्युलर मोन्यूमेंट. फिर सेक्रेड मोन्यूमेंट में क्या क्या आते हैं? टेम्पल्स, मॉस्क्वीज आते हैं और ये रिलीजियन एसोसिएट होते हैं. सेकंड है सेक्युलर मोन्यूमेंट्स. इसमें आपके आते हैं फोर्ट्स, पैलेसेज, गुरुद्वारा etc. और फ्यूनरेरी मोन्यूमेंट्स में आते हैं टॉम्ब्स, दरगाह और छतरियाँ. तो ये लर्न करने वाली बातें हैं इस यहाँ तक. ओके, नेक्स्ट अर्ली मेडिएवल पीरियड. अर्ली मीन्स प्रारंभिक मध्यकालीन युग. तो इसके बारे में देखिए. नॉर्थ इंडिया टेम्पल, उत्तरी भारत का मंदिर. नॉर्थ इंडिया टेम्पल, उत्तरी भारत के मंदिर कौन कौन से हैं? इन द नॉर्थ, उत्तर में द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज पॉपुलर. ये भी काफ़ी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आप इसको अंडरलाइन कर लें कि इन द नॉर्थ, उत्तर की तरफ वास्तुकला की कौन सी शैली प्रचलित थी? तो इसमें कौन सी शैली प्रचलित थी? नागर शैली. कौन सी? नागर. इन द नॉर्थ द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज पॉपुलर. मोस्ट देम, उनमें से अधिकांश जो मंदिर हैं नागर शैली में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? लाइक द पार्श्वनाथ टेम्पल, पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है. ये पार्श्वनाथ जो है ये जैन मंदिर है. द विश्वनाथ मंदिर ये भी. एंड द कंदरिया महादेव मंदिर.
कंस्ट्रक्टेड इन द नागर स्टाइल, ये सभी नागर शैली में बने हुए हैं। तो नागर शैली, उत्तर भारत में कौन सी शैली प्रचलित है? नागर शैली, नागर स्टाइल प्रचलित है। और नागर स्टाइल में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं? पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल और कंदरिया महादेव टेम्पल। ये ध्यान रखना है आपको, इनको लर्न कर लेना आप। नेक्स्ट है विश्वनाथ टेम्पल उड़ीसा। जो विश्वनाथ टेम्पल है ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, लिंगराज जो मंदिर है ये भी उड़ीसा में ही, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर उसमें है लिंगराज टेम्पल। तो स्टेट इसमें वही उड़ीसा है। और कौन सी जगह है उड़ीसा में? भुवनेश्वर में। और जगन्नाथ टेम्पल ये भी पुरी, पुरी भी एक उड़ीसा का ही एक प्लेस है। तो जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में ही है। अमोंग द टेम्पल्स ऑफ ओडिशा, उड़ीसा के मंदिरों में द मुक्तेश्वर टेम्पल एंड द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, द सन टेम्पल एट कोणार्क एंड द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी आर सम ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडेड एग्जाम्पल्स ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अमोंग द टेम्पल्स ऑफ ओडिशा, उड़ीसा के मंदिरों में द मुक्तेश्वर टेम्पल, देखिए उड़ीसा में मुक्तेश्वर मंदिर भी है, लिंगराज मंदिर भी है एट भुवनेश्वर, जो लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर नामक स्थान पर है। द सन टेम्पल एट कोणार्क, और कोणार्क में ये कोणार्क भी उड़ीसा में ही है तो उसका सूर्य मंदिर। एंड द जगन्नाथ टेम्पल, और ये भी जो उड़ीसा का पुरी नामक स्थान है उस पर जगन्नाथ मंदिर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से मंदिर कहाँ हैं। आर सम ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड में शानदार या महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स, उदाहरण हैं ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की ये सभी मंदिर एग्जाम्पल्स हैं। इट इज बिल्ट इन द रथ डिजाइन, और ये जो नागर शैली के मंदिर हैं ये कौन सी आकृति में बने हुए हैं? कौन सी डिजाइन में? रथ डिजाइन में बने हुए हैं। इज ए मास्टरपीस ऑफ ओडिशा मेडिएवल आर्किटेक्चर, ये उड़ीसा के मध्यकालीन वास्तुकला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। द चंदेल्स बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स इन मध्य प्रदेश, जो चंदेल शासक थे उन्होंने खजुराहो में मध्य प्रदेश के खजुराहो नामक मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर के निर्माण करवाया था। दीज टेम्पल्स आर नोन फॉर देयर कार्विंग्स एंड स्कल्पचर, जो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर हैं ये मंदिर अपनी कार्विंग्स में नक्काशी के लिए एंड स्कल्पचर में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। आर आल्सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ नागर स्टाइल, और ये नागर शैली के भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल। देखिए ऊपर आपको ये मंदिर दिखाए उड़ीसा के, ये भी नागर शैली के ही हैं। और जो मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का मंदिर बनाया गया है ये भी नागर शैली का ही है। और यह अपनी कार्विंग्स एंड स्कल्पचर, इट मीन्स नक्काशी और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द जैन स्टेचू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवण बेलगोला इन मैसूर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग इमेजेस इन द वर्ल्ड। जैन स्टेचू, जैन की मूर्ति या जैन प्रतिमा ऑफ गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की एक जैन प्रतिमा है जो श्रवण बेलगोला में है। और ये श्रवण बेलगोला एक स्थान है, कहाँ पर है ये? मैसूर। और मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक स्टेट में। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग इमेजेस, ये है एक बड़ी और स्वतंत्र रूप से खड़ी हुई प्रतिमा है इन द वर्ल्ड, संसार में। इट्स हाइट इज अबाउट 57 फीट, और इसकी ऊंचाई 57 फीट है। ओके, माउंट आबू इन राजस्थान इज फेमस फॉर ए ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल्स कॉल्ड दिलवारा। माउंट आबू, राजस्थान का जो माउंट आबू स्थान है, माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। इस पर एक फेमस फॉर ए ग्रुप है, जो माउंट आबू है राजस्थान में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? फॉर ए ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल्स, जैन मंदिरों के एक समूह के लिए प्रचलित है। और जैन मंदिरों के इन समूह जो है माउंट आबू पर, उनको क्या कहते हैं? दिलवाड़ा के मंदिर। बिल्ट विथ पर्ल वाइट मार्बल, और ये बनाए हुए हैं, पर्ल मीन्स मोतियों से, वाइट मार्बल सफ़ेद संगमरमर और मोतियों से ये मंदिर बनाए हुए हैं। देयर आर ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन द सेलिंग्स एंड ऑन द पिलर्स। सेलिंग्स मीन्स छत और पिलर्स मीन्स खम्बा। देयर आर ब्यूटीफुल कार्विंग्स, कार्विंग्स मीन्स नक्काशी।
वहाँ पर सुंदर छत और खंबे पर सुंदर नक्काशी की गई है। दे एंश्राइन द जैन त्रिकांत का राज, वे एंश्राइन में स्थापित करते हैं द जैन त्रिकांत का राज, जो जैन धर्म है उसकी त्रिकांत का राज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति वे स्थापित करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो भी रीड करेंगे। तो जितना चैप्टर रीड कराया गया है आप उसे रीड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें। ओके, थैंक्स।